ये सुनकर संजय को थोड़ा आराम महसूस हुआ। संजय कुछ सोचता है और बोलता है, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? तान्या हाँ में सर हिला देती है। तो संजय उससे पूछता है, उस दिन तुम बिना बताए कंपनी से बाहर क्यों चली गई? किसका कॉल आया था? तान्या सोचती है और बोलती है, उस दिन जब मैं तैयार होने जा रही थी तो मुझे अचानक से सनाया का कॉल आया। उसने मुझसे रोते हुए कहा कि राहुल का एक्सीडेंट हो गया है। वो बस मेरा नाम लिए जा रहा है, वो मुझे देखना चाहता है। मैंने बस इतना सुना तो मुझे कोई होश नहीं रहा। मैं भागते हुए बाहर की तरफ गई और टैक्सी रोकने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया कि कुछ लोगों ने मुझे वैन में खींच लिया। संजय ने जब ये सुना तो उसको अपने दिल में एक दर्द महसूस हुआ। वो खुद को संभालते हुए बोला, बहुत रात हो गई है, गुड नाइट। और ये बोलकर वो चांद की तरफ देखने लगा। वो अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करने लगा। वो हल्के से मुस्कुराया और बोला, राहुल, हाँ राहुल, मैं ये कैसे भूल गया कि वो राहुल से प्यार करती है। मैंने ये कैसे सोच लिया कि वो भी मुझे प्यार करती होगी। यानी उसने जो पार्टी में कहा था वो बस राहुल को खुद से दूर रखने के लिए कहा था, ताकि उसको सूरज कोई तकलीफ ना पहुंचाए। हाँ, सच में वो उससे कितना प्यार करती है कि उसने खुद की जान की भी फिक्र नहीं की। ये सोचकर उसको बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगी। वो अपने रूम में गया और ड्रिंक करने लगा। वो पूरी रात जगा रहा। उसने खुद से ही कहा, संजय तू उन दोनों के बीच में नहीं आ सकता। वो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। ये सोचकर वो हल्के से मुस्कुराया और उसने सोच लिया कि अब वो तान्या से दूर रहेगा। वो सुबह उठा और तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गया। जब तान्या तैयार होकर आई तो उसने मारिया से संजय के बारे में पूछा तो मारिया ने उसे बताया कि सर तो ऑफिस चले गए हैं। ये सुनकर तान्या थोड़ा रुकी और बोली, क्या संजय ऑफिस चले गए बिना मुझे लिए? मारिया बोली, मैडम सर ने बोला है कि आज से आप अपनी कार में ऑफिस जाएंगी। वो आपका नीचे इंतजार कर रही है। आपकी सेफ्टी के लिए 2 बॉडीगार्ड्स को भी रखा गया है। तान्या ये सुनकर थोड़ा उदास हो जाती है और ऑफिस निकल जाती है। संजय अब तान्या से दूर दूर रहने लगता है। जब ऑफिस में रहता तो तान्या से दूरी बना कर रहता, लेकिन अपने ऑफिस में बैठकर वो तान्या को कैमरे के जरिए बस देखता रहता। उसको यूं काम करता देख संजय को बहुत अच्छा लगता था और जब नहीं रहा जाता था तो वो तान्या से मिलने के लिए मीटिंग रखता और सबसे प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगता। ये सब तो बस बहाना होता था उसका तान्या को करीब से देखने का। तान्या आने वाले कुछ महीनों के लिए बहुत बिजी हो गई। वो केवल अपने काम में बिजी हो जाती है और देखते देखते 4 महीने निकल जाते हैं। अब तान्या भी संजय को बहुत मिस करने लगती है। उसको भी एहसास होता है कि अब वो भी संजय से प्यार करने लगी है। संजय का उसको यूं नजरअंदाज करना अब बर्दाश्त नहीं होता है। आखिर तान्या का इटली में फैशन शो खत्म हो गया। तान्या अब फेमस हो गई थी। लोग उसे तान्या शेखावत के नाम से जानने लगे थे। तान्या अपने इस नए नेम एंड फेम को एंजॉय कर रही थी, लेकिन उसे हर वक्त संजय की कमी खलने लगी थी। वो अब संजय को देखना चाहती थी। वो पिछले 1 महीने से संजय से दूर थी। इस दूरी ने उसे एहसास दिला दिया था कि अब वो भी संजय से प्यार करने लगी है। वो जो पहले अपने फोन को सिर्फ काम पने पर ही टच करती थी, अब हर वक्त उसको अपने हाथों में लिए रहने लगी थी। उसे लगता था कि क्या हुआ अगर संजय ने उसे कॉल किया तो, अगर उसने कॉल मिस कर दिया तो। वो अब संजय के कॉल का इंतजार करती थी। हाँ, संजय उसे कॉल तो करता था, लेकिन सिर्फ उसका हाल चाल पूछने और उसके प्रोग्रेस रिपोर्ट को जानने के लिए। वो तो उसके शो पर भी नहीं पहुंचा, लेकिन उसने तान्या को कांग्रेट्स करने के लिए एक फ्लावर बुके भेजा था और बधाई देने के लिए एक कॉल किया था। आज कितने दिनों बाद वो इंडिया वापस आ रही थी। वो सोच रही थी कि संजय उसको रिसीव करने आया होगा। उसको देखने के लिए वो बेताब हो रही थी, लेकिन जब वो बाहर आई तो उसे सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। संजय वहाँ नहीं था। हाँ, कुछ रिपोर्टर और उसके कुछ फैंस वहाँ थे। वहाँ पर बहुत भीड़ थी, लेकिन वो उस भीड़ में भी अकेली खड़ी थी। संजय को वहाँ ना देखकर वो उदास हो गई, लेकिन ना चाहते हुए भी वो मुस्कुरा रही थी। वो वहाँ से घर के लिए निकली। घर पर भी वो आते ही संजय को देखने उसके रूम में गई, लेकिन वो वहाँ नहीं था। वो उसके बिस्तर पर बैठ गई। वो उसकी खुशबू को वहाँ महसूस करना चाह रही थी, लेकिन उसे वो भी वहाँ नहीं मिला कि उनकी सारी चादरें धुली हुई थी। उसने रमेश को कॉल किया। कॉल रिसीव हुई तो उसने पूछा, संजय कहाँ है? रमेश ने संजय की तरफ देखा और फिर उससे कहा, सर तो मीटिंग के लिए शहर से बाहर आए हैं, कल शाम तक वापस आ जाएंगे। तान्या ने ओके कहा और कॉल कट कर दिया। उसकी आवाज में निराशा साफ साफ सुनाई दे रही थी। वो वही उसके बिस्तर पर
उसके एक शर्ट को गले लगाकर सो गई। पर उसे नींद कहाँ आने वाली थी। उसके आंखों में आज आंसू थे, पर थकान के कारण धीरे धीरे वो नींद के आगोश में चली गई। क्या सच में संजय शहर से बाहर था? नहीं, वो वही था। वो सब कुछ सुन रहा था। जब तान्या ने रमेश को कॉल किया तो उसने कॉल स्पीकर पर कर दिया था। वो 1 महीने से यही तो करता था। जब भी तान्या की कॉल आती तो वो उसके कॉल को स्पीकर पर कर देता था। ये संजय का ऑर्डर था। संजय तान्या की आवाज सुनकर सुकून महसूस करता था। वो तान्या के कामयाबी से बहुत खुश था। वो पूरे 1 महीने घर नहीं गया था। उसने अपने ऑफिस को ही अपना घर बना लिया था। जब तान्या वापस आई तो वो उसको दूर कार में बैठे देख रहा था। वो उसके पास जाना चाहता था। वो उसको अपनी बाहों में भरना चाहता था। लेकिन क्या वो उसको चाहती थी? नहीं, वो उसको नहीं चाहती थी। वो तो राहुल को चाहती थी। वो उसको देखना चाहती थी। वो खुद से बोलता है, तान्या, तुम्हें नजरअंदाज करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। उससे भी ज्यादा मुश्किल है तुमको अपने पास देखकर भी तुमसे दूर रहना। अब हमारे पास बस 1 साल है। क्या मैं तुम्हें 1 साल बाद दोबारा देख पाऊंगा? क्या तुम मुझसे डिवोर्स के बाद भी मिलोगी? ये सोचते हुए उसके आंखों के कोनों पर आंसू की कुछ बूंदें उभर आई थी। वो बहुत दर्द में था। उसे याद आया, तान्या, मैंने तुम्हें जो वादा किया था वो मैं निभाऊंगा। तुम्हारा अभी एक गुनहगार जिंदा है, लेकिन ज्यादा दिन नहीं, अब उसकी भी बारी आ गई है। संजय आज भी घर नहीं गया। वो अपने ऑफिस में ही सो गया।